गाजा में किन शर्तों पर सीज फायर को तैयार हुआ इजरायल? कितने दिन का होगा सीज फायर? सीज फायर के दौरान क्या कुछ होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। एबीपी लाइव वर्ल्ड की आज की लीड स्टोरी में बात गाजा और इजरायल की। गाजा में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए इजरायल तैयार हो गया है। इजरायल ने सीज फायर के लिए शर्तों को मान लिया है और अब गेंद हमास के पाले में है। हमास के जवाब के बाद सीज फायर की तारीख भी तय हो जाएगी। इस पूरे मसले पर अमेरिका भी बारीकी से नजर रखे हुए है। इस बीच अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का हमास को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमास जल्द से जल्द सीज फायर की शर्तें माने। हमास को याद रखना चाहिए कि इजरायली बंधक रिहा होंगे तभी गाजा को मदद मिल सकेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर की चर्चा के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास से दो बड़े सवाल पूछे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि सीज फायर से पहले हमास दो बातें साफ करे। पहली, वो कब और कितने बंधक रिहा करेगा और दूसरी, इजरायल को कितने फिलिस्तीनी छोड़ने होंगे। इस पूरी प्रक्रिया के बीच अमेरिका सख्त नजर आ रहा है। ऐसी खबरें आ रही थीं कि इजरायल ने काहिरा में चल रही बातचीत से खुद को अलग कर लिया है, जिसके बाद हैरिस का एक बयान सामने आया जिसमें वो कहती हैं कि गाजा में फौरन सीज फायर होना चाहिए और इजरायल सरकार को वहां भेजी जा रही मदद को नहीं रोकना चाहिए। वहां बहुत तेजी से राहत सामग्री भेजी जानी चाहिए। इस मामले में कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। हैरिस आगे कहती हैं कि हम जानते हैं कि सीज फायर के लिए बातचीत तेजी से चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाजा में किसी तरह की मदद ही ना पहुंचने दी जाए। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि हमास का एक और डेलीगेशन दोहा से काहिरा पहुंच चुका है। इससे पहले रविवार को भी एक डेलीगेशन काहिरा पहुंचा था। हमास का नया डेलीगेशन इजरायल की कुछ शर्तों को सबके सामने रखेगा। इसके बाद सीज फायर की डील पर फैसला होगा। अब ये भी जान लेते हैं कि ये सीज फायर कितने दिनों का होगा, इसको लेकर क्या शर्तें रखी गई हैं, सीज फायर के दौरान क्या कुछ होगा। इजरायल सरकार सीज फायर के लिए तैयार, अब हमास का फैसला आना बाकी। दो बातों पर सहमति बनी है। पहली, सीज फायर 6 हफ्ते का रहेगा। सीज फायर के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। दूसरा, हमास 134 बंधकों को रिहा करेगा। इजरायल भी उसकी जेलों में बंद फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को छोड़ देगा। रमजान के पहले डील पक्की होने की संभावना जताई जा रही है। इजरायल ने कहा है कि वो घायलों, बुजुर्गों और महिलाओं को रिहा करेगा। इजरायल 18 से कम उम्र के बच्चों को भी रिहा करेगा। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के बॉर्डर एरिया में बसे शहरों पर हमास की तरफ से आतंकी हमला किया गया था। इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 234 लोगों को बंधक बना लिया गया था, जिनमें से करीब 103 लोगों को नवंबर के महीने में रिहा कराया जा चुका है। बाकी बचे अब भी हमास की कैद में हैं, जिन्हें हर कीमत पर इजरायल रिहा कराना चाहता है। आरोप है कि इसको लेकर हमास हर बार शर्तें बदल रहा है। यही इस पूरे विवाद की जड़ है। बहरहाल एबीपी लाइव वर्ल्ड की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सीज फायर डील पर हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इससे जुड़ा हर एक अपडेट हम आपको एबीपी लाइव वर्ल्ड की रिपोर्ट में बताते रहेंगे।